आखिर अभी तक क्यों हो तुम यहाँ? जाओ ना यहाँ से। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं बस अपनी बेटी को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए कोशिश कर रही हूँ यहाँ। झूठ मत बोलना, बेहतर होगा चली जाओ तुम। जान छोड़ दो हमारी। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें नौकरी आखिर कोई कैसे देगा? किसी और जगह जाकर ढूंढो। इससे पहले तुम्हारी वजह से इन लोगों को और नुकसान पहुंचे। निकल जाओ यहाँ से। मत रो मेरी जान, ये बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। देखो तुमने क्या किया मेरी बेटी के साथ। ये तुम्हारी वजह से रो रही है। आखिर कैसी माँ हो तुम? खामोश, मेरी माँ होने पर बात मत करना। अम्मी, यहाँ क्या हो रहा है? क्यों सब लोग फिर से लड़ रहे हैं? कुछ नहीं हुआ मेरी जान। काम से तुम टूना को लेकर ऊपर जाओ। नीलोफर, तुम भी अपने कमरे में जाओ, कुछ बात करनी है मुझे। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि कितना नुकसान पहुंचाया है तुमने हमें, तुम्हें खुद अंदाजा होगा। सही कहा, मैंने बहुत दुख दिया है तुम्हें, बहुत ज्यादा तकलीफें दी हैं। अब तुम यहां पर नहीं रह सकती। मैं जानती हूं, मगर मैं नहीं जा सकती। विश्तान, यहां नहीं रह सकती हो तुम। नहीं जा सकती मैं उमर, मेरा रुकना यहां लाजमी है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें इस घर से जाना होगा। इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मैंने कहा नहीं जाऊंगी मैं। लेकिन क्यों? अपनी बेटी की खातिर यहां रुकना है मुझे। नीलोफर ताहिर की बेटी है। क्या झूठ बोल रही हो तुम मुझसे? अपनी बकवास बंद करो और चली जाओ यहां से। मैं सच कह रही हूं उमर। बस, और कोई झूठ नहीं। चाहे यकीन करो या ना करो तुम, मैं तो जानती हूं, क्योंकि मैं इतने सालों से इस बोझ को दिल में लेके बैठी हुई हूं। बुलाओ सबको और बताओ सच क्या है। एक लफ्ज भी नहीं, और तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी, याद रखना मेरी बात। वो क्यों? किस लिए? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नीलोफर किसी और की नहीं, ताहिर की बेटी और तुम्हारी भतीजी है। चुप हो जाओ विश्तान। ये औरत अभी तक यहाँ क्यों है? बहुत जरूरी बात कर रही थी उमर से, काफी अहम मौजू एक है लफ्ज ना भी उमर? मत बोलना। तुम जा रही हो यहाँ से। उमर क्या हुआ है? कहाँ जा रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? नीलोफर को लो और निकलो यहाँ से। नीलोफर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इसे दूर ले जा रहा हूँ इसका। हाँ तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? वो खुद नहीं जा सकती क्या? नहीं काम से, इस बारे में बाद में बात करेंगे। गुस्सा मत दिलाओ मुझे। तुम इस औरत के साथ बाहर नहीं जाओगे। अभी जाने दो मुझे, मैं आकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। चलो चले। ये सब क्या बकवास है? उमर जवाब दो मुझे। उमर, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे? आ जाओ। ताहिर बेटा, मेरी बात सुनो, आराम से बताओ, एक एक करके बात बताओ, मुझे क्या हुआ? मैं आपको बताओ कैसे मुझे। सुकून से बताऊं, क्योंकि मेरा सारा सुकून तो इस आराम औरत से। ने बर्बाद करके रख दिया है। पहले पुरसुकून हो जाओ बेटा, फिर मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं अंदर जाकर उस औरत के उमर! टुकड़े टुकड़े ना ठीक है ताहिर, ठीक। उमर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। उमर, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? कहाँ लेकर तुम जा रहे कहाँ हो? जा रहे हो बेटा? कहाँ जा रहे हो उमर? यहाँ से ले जा रहा हूँ बाबू। तुम क्यों फैसला करोगे? तुम्हारा घर है क्या? भाई मुझे ले जाने देने। कहाँ लेकर जा रहे हो इन्हें? कहीं नहीं लेके जा सकते तुम। ले कान जाने खोल दे के मुझे, सुन लो। छोड़े मुझे। भाई रास्ते आप से क्या हट जाओ कर- तुम। छोड़े मुझे, जाने दे। बीच में मत आना तुम। बात सुनो विश्तान, अपनी बेटी को लो, यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं धक्के देके निकाल दूंगा यहाँ से। बाबा, भाई को संभाले आप। मुझे इस औरत को ले जाने दे, वरना ये कभी नहीं जाएगी। जब तक तुम बताओगे नहीं कि अच्छा आओ कहाँ लेके मेरे जा रहे हो, साथ, मैंने मेरे नहीं साथ आओ लेके जाने ताहिर, दूंगा आ जाओ, जाने दे, तुम जाओ उमर, अपनी जाओ, मर्जी चलो चलो अंदर ना, चलो, वो देखो बस उसको कर ले लो। जा रहा है, बाबा रोके उसे। तहम्मुल से काम लो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अंदर क्या बात हुई है तुम्हारी इससे? सुनना चाहती हूँ मैं। कह रहा हूँ, भीख देखिए ना, मांग, कोई मुझसे भी भीख बर्बाद मांग। करके रख देगी। मैं तुम्हें सब कुछ आकर बता दूंगा। तुम बस बाबा और भाई को संभालो, ताकि वो हमारे पीछे ना आए। तुम्हें जैसा लग रहा है बिल्कुल वैसा नहीं, बस मुझे फौरन ये काम। बाबा अभी भी खत्म। वक्त है, रोक ले उसे। सुकून हो जाओ। आपने मेरी देखा बात नहीं कि सुनो। कैसे वो मेरी नौकरी खा गई? जो हो गया सो हो गया। बाबा वो जा रहा है, उसे उमर रोक इस ले। मामले को देख लेगा। नहीं बाबा परेशान नहीं, मत। जब तक मैं हाँ, उसकी तुम्हारे साथ जान बुरा नहीं हुआ है, लेता मैं मुझे मानता हूँ इस सुकून बात। नहीं मिलेगा। लेकिन तुम वो पहले देखिए उसे पुरसुकून तो हो रोकिए जाओ। बाबा, उससे रोकिए बात उसे, कर बाबा लेंगे। रोकिए। अच्छा अभी ठीक भी है, वक्त है बाबा, आगे रोक ले बहुत उसे। हुआ। मानिए मेरी बात, वो डायन है, उसे भी खा जाएगी। तुमने उसे इजाजत दी है ना, तुम भी पछताओगी।
देख लेना तुम, और उस वक्त तुम भी कुछ नहीं कर सकोगे। ठीक है बेटा, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। तुम अंदर चलो, चलो। अम्मी ये क्या हो रहा है? हम जा कहाँ रहे हैं? उमर कहाँ लेके जा रहे हो हमें? नीलोफर तुम यहीं पर इंतजार करो, मुझे तुम्हारी अम्मी से बात करनी है। आ जाओ। ये लो पहन लो, इससे ठंड लग जाएगी तुम्हें। ठीक है। तो अपनी चालाकियों से कुछ नहीं कर पाओगी। बेहतर होगा कि एतराफ कर लो। नहीं, क्योंकि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे झूठ मान लूंगा? किस जमाने में रह रही हो विजदान? सच मालूम करना बहुत आसान है। मालूम है ये सब मुझे, बच्ची नहीं हो। टेस्ट करवा सकते हो तुम, सच सामने आ जाएगा। अगर नीलोफर मेरे भाई की बेटी है तो आज तक छुपाया क्यों तुमने? पहले बता देती तो क्या हो जाता? कबूल कर लेते क्या तुम लोग हमें? तुम तब भी हमें निकाल देते। इंतकाम लेना था मुझे, और आज भी लेना चाहती हूँ इंतकाम तुम लोगों से, क्योंकि जितना गुस्सा मेरे अंदर भरा हुआ है ना इस वक्त, कुछ भी कर लूं ठंडा नहीं होगा। मैं तो ये चाहती हूँ तुम लोग भी उसी अजियत से गुजरो जिससे मैं गुजरी हूँ। एक बार देखो उसे, देखो नीलोफर की तरफ। इस बच्ची को अकेले कैसे पाला होगा मैंने, तुम जानते हो? इस बच्ची ने क्या क्या देखा होगा, तुम नहीं जानते। तुम कुछ भी नहीं जानते। यहाँ खड़े हो के मेरे सामने मुझसे कह रहे हो कि झूठ बोल रही हूं मैं। कहाँ जाएंगे अब हम लोग? बताओ ना, कहाँ जाएं अब हम? तुम्हारे घर वालों से तो मैंने कुछ नहीं कहा। शुक्रगुजार होने की बजाय मुझ पर हावी हो रहे हो। हाँ तो अब सच मालूम हो गया तुम्हें? अब तुमसे पूछती हूँ मैं कि अब तुम क्या करोगे? किस तरह मदद कर सकते हो हमारी? उमर आदमोलू। नीलोफर यहाँ आओ। चलो। लेकिन कहाँ? मेरे साथ। बहुत समझदार बनती थी, तुम भी बेवकूफ निकली। तमीज से बात करो मुझसे। ताहिर, बदतमीजी मत करो, हद में रहो। बाबा मुझ समेत सबने देखा था शादी वाले दिन। उमर उससे बात करने गया था, और कैसे उसने बर्बाद कर दिया था हम सबको, और कोई नहीं जानता कि अब आगे क्या होगा। उस दिन भी सिर्फ तुमने उसे बोलने नहीं दिया था। कब अकल आएगी तुम्हारे अंदर? आखिर मैं कितनी बार बताऊं कि वो मेरी नहीं सुन रहा था? कैसे रोकती, लेट जाती उसके आगे। ठीक है, बस कर दो, बस कर दो, बहुत हो गया। कब से सुन रहा हूं ये बातें? उमर ने जो किया है वो ठीक किया है, दुरुस्त किया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि किस दीवार में जाकर अपना सर मारूं मैं। एक मिनट, क्या मतलब उसने सही किया? यही कि वो उसे इस घर से ले गया। विजदान तो जाना ही नहीं चाहती थी, और नीलोफर भी साथ है। तुम्हें उस पर तरस खाना चाहिए। उमर ने सोचा कि यहाँ मजीद हंगामा ना हो, इसीलिए यहाँ से फौरन ले गया उसे। उसने बिल्कुल ठीक किया। कोई ठीक नहीं किया, और इतनी बेफिक्री मैंने कभी भी नहीं देखी। ताहिर देखो, मेरा सब्र खत्म हो रहा है, तुम तमीज से पेश आओ। वैसे भी वो औरत क्या करेगी? क्या उमर पर टूट पड़ेगी? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वो कुछ भी कर सकती है। एक बीवी के सामने उसके शौहर को किस कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है। क्या? तो इसका मतलब उस वक्त कामिल सच बोल रहा था। उसने उस वक्त वो सब कुछ किया था। गामजे बेटा, क्या तुम ये सच कह रही हो? ठीक है, रिलैक्स हो जाए। विजदान ने किया वो सब, उमर का कोई कसूर नहीं है। मैंने बस यही कहा, वो औरत बहुत ही खतरनाक है, कुछ भी कर सकती है। मगर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई बेटी? सब कुछ पहले ही उलझा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि मामला तो और खराब हो जाए। 2 मिनट के लिए सोचो कि इतना सब कुछ हो गया, ये जानते हुए कि वो शैतान है। इस सब के बावजूद तुमने उस फितना औरत के साथ मेरे भाई को जाने दिया। दिमाग खो बैठा है मेरा भाई। मुझे नहीं पता, काश पता होता।
नूरान, निसा तुम अचानक घर चली आई हो तो यकीनन बच्चे भूखे होंगे कि मैं कुछ चीजें बना के लाई हूं, उनको खिला दो। यार ये सच में बहुत अच्छा किया। मैं यही सोच रही थी कि क्या खाएंगे। खिला दो उन्हें ये। बहुत शुक्रिया। अंदर आओ ना। थोड़ी देर के लिए आ जाती हूँ मैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल, बच्चे कहाँ हैं निसा? वो सब अपने कमरे में है। जाओ वहाँ पर बैठ जाओ। तलाक की दरखास्त दे दी क्या? लॉयर का इंतजाम कर लिया है। अच्छा। और मैं और बाबा कल उससे मिलने जाएंगे इंशाल्लाह। उसी लॉयर से जिसका गामजे ने कहा था? नहीं वो नहीं, उससे थोड़ा और मुनासिब मिल गया। थोड़ा मुनासिब क्या मतलब है? यार गामजे का लॉयर बहुत महंगा है और कोई मिल गया हमें, मगर वो भी काफी अच्छा है, हमने यही सुना। चलो अच्छा है, अल्लाह बेहतर करे, सब ठीक हो जाएगा निसा। इंशाल्लाह नूरान इंशाल्लाह। रुको रुको अमीना, तुम बैठो, मैं चेक करती हूँ। खुश आमदीद नूरान आपा। तुम अपने घर आई हो, मुझे खुश आमदीद कहना चाहिए। गुड इवनिंग आपा। इनको क्यों लाए हो यहाँ? क्या हम अंदर आ सकते हैं पहले? क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों बुलाओ इन्हें अंदर? ये मेरे घर में नहीं आएंगी, समझे? आपा जरूरी ना होता तो यहाँ पर नहीं आता। आज रात यहाँ पर रखना होगा। क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? ये मेरे घर में रहेंगी आज रात? जाओ यहाँ से उमर, जाओ जाओ यहाँ से। आपा मेरी बात सुने प्लीज। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, सिचुएशन बहुत खराब है और इस तरह दरवाजे पे खड़े होकर बात नहीं हो सकती। हमें अंदर आने दें। उमर तुम्हें क्या हो गया है? आओ अंदर, चलो चलो आ जाओ। बात सुनो मेरी, अगर कुछ बुरा हुआ तो तुम जिम्मेदार होगे। उमर ये क्या हो रहा है? पागल तो नहीं हो गए तुम? इस माँ बेटी को यहाँ क्यों ले आए? नूरान आपा, आपका रद्द अमल बिल्कुल ठीक है, मगर जैसा आपको लग रहा है वैसा नहीं है। अगर आप थोड़ा वक्त दें तो मैं अपनी बहन से बात करना चाहता हूँ। तुम जिससे भी बात करो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये औरत क्या करती है सब जानते हैं। तुम ऐसी औरत को उमर अपनी बहन के घर आखिर कैसे ला सकते हो? और तुमने निसा इन लोगों को घर में आने की इजाजत कैसे दे दी? अगर शुक्रान को पता चल गया या गामजे को, इनकी वजह से वो दोनों तुमसे नाराज हो जाएंगे। गामजे से भी यही कहा है कि भरोसा करें मुझ पर। अल्लाह से उम्मीद है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे उमर, वरना गामजे तुम्हें जिंदगी भर कभी माफ नहीं करेगी। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए निसा। अब बताओ ये क्या है? क्यों आई है ये यहाँ? देखो मैं बहुत मुश्किल से सब्र कर रही हूँ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, जल्दी बताओ मुझे। अमीन, नीलोफर को अपने साथ अपने कमरे में ले जाओगी प्लीज? आ जाओ मेरे साथ। हाँ अब बताओ क्यों लाए हो इसे, बताओ। भाई ने घर में अजीब माहौल बनाया। क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा हंगामा? ताहिर उस घर में कैसे जाएगा जबकि औरत वहाँ है? शुक्रान भी तलाक ले रही है। इस मर्तबा ताहिर बिल्कुल हक बात पर है। शुक्रान का घर पर बात करी है ये। आप गुस्से में ऐसी बातें कर रही हैं। कोई गुनाह नहीं किया है भाई ने। तौबा अस्तगफुरुल्लाह, मैं झूठी बात क्यों बोलूंगी तुमसे? इनको उस घर में रखना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जब भी मैं इनको यहाँ पर लेकर। क्या बकवास कर रहे हो उमर? मेरे घर क्यों ले आए इन्हें? मुझे लगा तुम्हें अकल आ गई होगी, मगर तुम वैसे की वैसे बेवकूफ ही रहे। कौन है ये? क्या ताल्लुक है हमारे औरत से? ताल्लुक है आप। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब क्या है तुम्हारा? शुक्रान को क्या बताऊंगी? ताहिर को क्या बताऊंगी मैं? ये बेचारे बेघर थे, तुम तो आराम से रह रहे थे, तो इन्हें मैंने बुला लिया यूं ही। अब चाहे ये औरत तुम्हारा घर पर बात करना चाहती है या नहीं? कैसे समझाऊंगी मैं उन्हें उमर? हाँ, और तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? मेरे छोटे बच्चे हैं, लोग मेरे बच्चों के बारे में क्या बोलेंगे? नूरान का चेहरा देखा था तुमने? रंग उड़ गया था, चली गई यहाँ से वो। मजबूर। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? हाँ विजदान ने बताया भाई की बेटी है वो। कौन है? किसकी बेटी है? नीलोफर ताहिर और विजदान की बेटी है। क्या? ये झूठ बोल रही है। ये ताहिर की बेटी हरगिज नहीं हो सकती, झूठ है ये। तुमने कैसे भरोसा कर लिया इसका? इसको तो झूठ बोलने की आदत है, पता नहीं है तुम्हें? यकीन तो मुझे भी नहीं है, मगर ये कह रही है तो सच ही होगा। बात सुनो मेरी, यहाँ पर मजाक नहीं हो रहा कोई। सच बताओ मुझे, ये बच्ची कौन है? इसका बाप कौन है?
कितनी बार बताना पड़ेगा मुझे? यकीन क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? नीलोफर ताहिर की बेटी है। नीलोफर मेरी और ताहिर की बेटी है। और कोई तरीका है तुम लोगों को बताने का तो वो भी बता दो मुझे। हिज्जे कर दूं, ताहिर और मेरी बेटी है वो। कोई इस तरह का झूठ कैसे बोल सकता है? चलो मेरे साथ अंदर आओ। तुम्हारी अकल को क्या हो गया है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हो सकते है झूठ तो सुन बोल लिया रही है। आपने आप? ये धमकी दे रही थी कि घर में सब कुछ साफ बता देगी, इसीलिए मुझे इसको यहाँ पर लेकर आना पड़ा। तुम्हारा मतलब ये सच हो सकता है? नहीं मालूम, मगर ये सच हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। सब बर्बाद हो जाएगा। उमर मैं क्या करूं? सब बर्बाद हो जाएगा। क्या होगा? ताहिर और शुक्रान का घर टूट जाएगा। संभाले, आप खुद को संभाले और दुआ करें कि जो कुछ उसने कहा है वो सच ना हो। इंशाल्लाह। आप इस सूरत हाल में उसे हम सड़कों पर नहीं छोड़ सकते। ये मैं तरस खा के नहीं बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि वो न जाने जाकर किसको क्या बताए। हम फिर क्या करेंगे? किस तरह संभालेंगे सिचुएशन को? नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। सब बर्बाद हो जाएगा, खासकर शुक्रान। हमें फौरन ये मालूम करना होगा कि भाई की बेटी है कि नहीं। उसके लिए कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे और तब तक इन्हें यहीं रखना होगा। आपा, ऐसा कैसे करोगे उमर? तुम ये सब कैसे छुपाओगे? हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है आपा। तुम्हें सोफे पे सोना होगा। बालकनी में भी नहीं जा सकते, किसी को मालूम ना हो। जैसा तुम्हें ठीक लगे। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे सब्र को और मत आजमाना। अमीने, नीलोफर अपनी माँ के साथ सोफे पर सोएगी। चलो ब्लैंकेट्स निकाल कर लिविंग रूम में रख दो, ठीक है? ठीक है अम्मी। मैं मदद करवाऊं तुम्हारी? कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। हमारा इस तरह अचानक आ जाना जानती हूँ मुनासिब नहीं था। अम्मी ने मेरी बात का यकीन करो, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया कि हम यहाँ क्यों आए हैं। मुझे माफ कर देना प्लीज। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हारे नाना भी बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं। अरे नूरान, तुम अंदर जाके बात क्यों नहीं कर लेती? नहीं सादिक, अम्मी दरवाजे से कान लगा के बैठी हैं, तुम जानते हो। यहाँ सर्दी देख रही हो जरा? तुम्हें अगर अंदर जाना है तो चले जाओ। अंदर चले जाओ। एक तो मैं तुम्हारी वजह से यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि तुम्हारी अम्मी ना आ जाए यहाँ। बस जल्दी जल्दी कॉल करो। एहसान भी करता है और शिकायत भी। तौबा। गामजी, आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या हो रहा है नूरान? क्या हुआ? खैर तो है? मैं कुछ नहीं, तुम ही मुझसे कहोगी गामजी कि आखिर उमर विजदान और इसकी बेटी को निसा के घर क्यों लेके आ गया है? निसा के घर पर लाया है? इसका मतलब तुम कुछ नहीं जानती। उमर ने तो कहा था कि तुम जानती हो। पता नहीं तुम्हारा शौहर क्या करना चाहता है। या तो खुद पागल हो गया है या हमें पागल करना चाहता है। उसे क्या जरूरत है उस औरत की मदद करने की? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। लगता है उसने फिर से पीनी शुरू कर दी। अरे वो नहीं पीता है, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता है वो। न मुंह से बदबू आती सादिक है। कह रहे हैं कि वो नहीं पीता। ठीक है नूरान, ठीक है, फिक्र मत करो। फोन रखो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। फोन करके अच्छा किया तुमने नूरान। हो गया काम। सादिक, तुम्हें नजर रखनी चाहिए थी। तुम्हारी अम्मी भी तो पक्की जासूसों की तरह, ये पता नहीं चला। बंद कर दो ये बकवास अपनी। चलो अंदर आ जाओ जल्दी। सुना नहीं इन्होंने कुछ भी। गए मैं कह रहा हूँ ना तुमसे। सादिक, पागल हो जाऊंगी मैं। निसा के घर कैसे लेकर जा सकता है वो? गामजे, क्या उमर की कॉल थी? क्या कोई खबर है उसकी?
नहीं, वो नूरान की कॉल आई थी। अम्मी थोड़ी बीमार है मेरी। माफ कीजिएगा, मैं जल्दी निकल गई। आपको बताना मेरे जहन से निकल गया। कोई बात नहीं बेटी, ज्यादा तबीयत तो खराब नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मिलकर आती हूँ अभी। एक के बाद एक मसले आ रहे हैं, अल्लाह खैर करे। ठीक है बेटी, तुम जाओ, जरूर जाओ। बाबा वो मेरा फोन तो नहीं उठा रहा, क्या आपकी उससे बात हुई? नहीं बेटा नहीं, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। अपना घर क्या कम पड़ गया था जो उस बदकार औरत को अब हमारे घर भी लेकर आ गए ये लोग। उन्हें ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना हमारी इज्जत का। हरगिज नहीं रहने दूंगी मैं उस औरत को यहाँ। अभी जाकर मैं उसे घर से निकालती हूँ। अम्मी रुक जाइए, वक्त मुनासिब नहीं। तुम खामोश रहो नूरान, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। उससे बैल्कनी में छुप छुप के बातें कर रही थी और अपने इस निकम्मे शौहर को पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। साथ जो देना है उनका, खुदा जाने अगर मैं न हूँ तो इस खानदान का क्या हशर कर दोगे तुम लोग। अम्मी आ जाए अंदर, मैं सब बात कर लूंगी। दूर हटो। अम्मी प्लीज मत करें, आ जाए अंदर। चले। अम्मी देखें, रात के इस वक्त तो ये ना करें। अभी 1 मिनट में बिल्डिंग के सारे लोग जमा हो जाएंगे। रात को क्या हो गया है? फातिमा साहिबा क्या बात? कहाँ रखा है तुमने उसे? खुद देख लेती हूँ मैं जाके। फातिमा साहिबा, अम्मी। फातिमा साहिबा रुक जाइए। थूकती हूँ मैं तुम्हारी अक्ल के ऊपर। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? इस औरत को अपने घर में तो रख रहे हो और साथ में इसके लिए बिस्तर भी बिछा रहे हो। सारी शर्म हया खत्म हो गई। निसा, मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं समझा था। फातिमा आंटी, आप पुरसुकून हो जाए। नहीं, दूर रहो मुझसे। अमीने, नीलूफर को लेकर रूम में जाओ, जल्दी करो। चलो आ जाओ। देख क्या रही हो, जल्दी करो। बेगैरत इंसान, मेरी बेटी ने भी किसे अपनाया? नशा करना काफी नहीं था जो अब बदकिरदारों को भी घर में ले आए। जबान संभालो अपनी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अम्मी रुक जाए, खुदा के लिए चुप हो जाए। तुम्हारा मुंह नोच अम्मी लूंगी मैं, होश कहती में आए, नहीं हो छोड़े तुमसे उसे, बदकिरदार। संभाले खुद को। काम से ऐसी क्यों है? अब समझ आ रहा है। विजदान चुप। अभी देखो, प्लीज मुझे पुरसुकून हो नूरान में जाए। इसकी जबान खींच लूं। उमर साहब भी इस बेहया औरत की तरफदारी कर रहे हैं। देखो जरा, इसे बचाने के लिए मुझे रोक रहा है। अम्मी! और अपने घर से निकाल के इसे मेरे घर उठा के ले आया। अम्मी! बस तुम्हारी कमी थी। खुश आमदीद। देखा तुम्हारा शौहर क्या गुल खिला रहा है। अम्मी मैं कुछ कह रही हूँ। क्या अम्मी अम्मी कह जा रही हो? अपने शौहर की हरकतें तो नजर नहीं आ रही बात तो तुम्हें? इसकी। देखो जरा, देखो देखो इसे। इस शख्स के लिए तुमने मुझे छोड़ा था ना, अब देखो इसकी हरकतें। इसकी बहन भी इस बेशर्मी में इसके साथ शामिल हो गई है। फिक्र मत करो, अब से तुम्हारा शौहर इसके साथ रहेगा यहाँ। मेरी तो इज्जत ही खाक में मिला दी। इस बेशर्म इंसान ने बेशर्मी की हदें पार कर ली। गामजे, तुमने इस इंसान से शादी करके मुझे इस उम्र में जलील और रुस्वा कर दिया। अम्मी को लेकर जाओ यहाँ से नूरान, अपने जल्दी घर चलते प्लीज, हैं ना, जल्दी चलो, जल्दी, चलो, जल्दी। चलते हैं। अम्मी, चले, जाओ, चले, मेरा चले, सफाई हो अम्मी। जाएगा। शर्म बेहया चले। लोगों, यूं अज़ियत चिल्लाने बन से गए कुछ हो नहीं तुम होता। लोग मेरे लिए। घर चले, लोग जाग बाद जाएंगे। में आराम से बात करेंगे। तुम दोनों भी इन बेशर्मों के साथ मिल गए हो। दूर हटो। जाके अपनी अम्मी से बात कि वो किसी को ना बताएं कि विजदान यहाँ तो है। अब भी तुम्हें इसी बात की फिक्र है उमर? मैं सब बता दूंगा, सब बता दूंगा। मैं जानता हूँ जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं। गांजे सही कह रहा है, बात कुछ और है। मेरी बस ये दरख्वास्त है कि अपने घर वालों को संभालो वक्ती तौर पर। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। क्या मुझे कोई बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? कोई मुझे भी बताए ताकि मैं सुकून का सांस ले सकूं और समझ सकूं कि मसला क्या है। काम से जाकर अपनी अम्मी से बात कर फौरन। अरे अम्मी, आप इस वक्त बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? छोड़ो मुझे अभी। अरे अम्मी, अम्मी चले, अम्मी अम्मी बात चले। तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हें इस बेशर्म आदमी को छोड़ना होगा। अम्मी खामोश हो जाए खुदा के लिए। पहले ही बहुत मुश्किल सूरत हाल में हूँ मैं। सिर्फ एक बार तो मेरी तरफदारी कर ले खुदा के लिए। तुम ऐसे ही रोती रहोगी गामजे। कितना मना किया था मैंने तुम्हें, याद है ना? देख ली ना तुमने अब उसकी हरकतें। मैं खुद नहीं जानती कि हो क्या रहा है, लेकिन क्या करूं मैं? हाथ जोड़ती हूँ अम्मी, किसी को कुछ मत बताइएगा। मैं आखिर किसी को क्यों बताऊंगी? पागल समझती हो? अगर किसी ने सुन लिया तो कौन इस फ्लैट में आएगा? कोई भी नहीं आएगा इस बदकिरदार के रहने के बाद। सही कहा, कोई इस घर में नहीं आएगा तो किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। चलो नूरा, लेकर जाओ अम्मी। चले जो शादी के आ जाए अंदर, चले। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से इस सब से तुम्हें गुजरना पड़ा। हो क्या रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे? पुरसुकून हो जाओ और रो मत।
बताओ मुझे, बताओ उमर, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? विजदान का कहना है कि नीलोफर ताहिर भाई की बेटी है। ये नहीं हो सकता। अरे तुम भी तो एक औरत हो ना, माँ भी हो ना तुम एक। अपनी बेटी को इन चालों से बेवकूफ तो मत बनाओ। चलो, अब तुम्हें भी यकीन दिलाओ। थक गई हूँ मैं, तुम सबको यकीन दिला दिलाकर थक गई हूँ मैं अब। तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम यकीन करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मुंह नहीं लगना तुम्हारे। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें काम से छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें, इस खानदान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, कभी नहीं। नुकसान तो पहुंचा कर रहूंगी मैं। बकवास बंद करो। असल नुकसान जो पहुंचा है वो सिर्फ हमें पहुंचा है। तुम लोग कुछ नहीं जानते कि हमने क्या कुछ झेला है। जो कुछ हमने बर्दाश्त किया है अपनी जिंदगी में, तुम उसका आधा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम इस पूरी दुनिया में सिर्फ अपने बारे में ही सोच सकती हो, सिर्फ खुद पर ही तरस आता है तुम्हें हमेशा दूसरों की हार अपनी जीत लगती है। तुम इसकी बातें सुन रहे हो ना उमर? करो अपना, समझी? इन बातों के लिए पछताओगी तुम, याद रखना। इंतजार करो फिर तुम वक्त का, जब मैं तुम्हारे इन सारे झूठों से पर्दा उठाऊंगी तो तुम इस मोहल्ले से भागती हुई भी नजर आओगी, समझी? चलो देखती हूँ, उठा दो मेरे झूठों से पर्दा और बता दो सबको, मैं कोई बेवकूफ नहीं जो इस तरह का झूठ बोलूंगी तुम लोगों से। सच तो सामने आ ही नहीं सकता जैसे तुम। कसम खाती हूँ मैं, एक दिन बहुत पछताओगे तुम लोग और मेरे आगे घुटने टेकोगे, तुम देख लेना। माफी मांगोगे तुम सब आकर मुझसे। ये तो देखेंगे, जरूर देखेंगे। काम से अब मुझे भी जाना होगा। गाम से बात सुन। कितनी बार पूछा मैंने तुमसे, उस वक्त तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यहाँ आओ मेरे साथ, यहाँ आओ। कैसे बताता मैं ये? वो सबको घर में बता देती और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इस वजह से मैं फौरन से घर से लेकर निकल गया, यही बात थी। तुम इस तरह उससे लेकर निकल गए, एक दफा भी नहीं सोचा कि मैं क्या सोच रही होंगी, क्या गुजर रही होगी मुझ पर? गुस्से से पागल हो गई थी मैं। और फिर मैंने और तुमने बाबा को तुम्हारे और विस्तान के बारे में बता दिया। भाई वाह, बहुत आला काम से। जानती हो तुमने बहुत ही कमाल काम किया है। उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि घर वालों को सारी सिचुएशन के बारे में कैसे बताऊंगा मैं क्या करती? तुमने ही तो मुझे सूरत हाल में डाला था उमर आदम मालूम। गुस्से में सब कुछ निकल गया मेरे मुंह से। काम से तुम समझ नहीं रही हो किस सिचुएशन में था मैं उस वक्त। समझ रही, सब समझ रही, लेकिन तुम्हें उस पर यकीन नहीं करना। झूठ कह रही है वो। तुम खामोश क्यों हो उमर? कहीं तुम्हें उसकी बात पर यकीन तो नहीं आ गया? यकीन नहीं है मुझे उस पर। लेकिन तुम्हें हो भी सकता है ना। वाकई दाद देनी चाहिए उसे। आखिरकार उससे तुम्हारे दिमाग पर शक छोड़ ही दिया। कामयाब हो गई वो तुम्हारे जहन में उतर कर। काम से अगर ये सच हुआ, सच होता तो इतने सालों इंतजार क्यों करती? अगर ये सच होता तो वो 1000 बार तुम्हारे दरवाजे पर आ चुकी होती। क्योंकि बदला लेना चाहती है वो। यही तो कह रही हूँ, वो तुम्हें हासिल करके ताहिर से इंतकाम ले रही है। तुम्हें क्यों सबसे पहले बताया उसने? क्योंकि तुम ही हो जो इस सब में उसका साथ दे सकते हो। तुम्हें अपना मोहताज बनाना चाहती है, उंगलियों पर नचाना चाहती है तुम्हें। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, मगर ऐसा ना हुआ नीलोफर वाकई भाई की बेटी हुई तो फिर क्या होगा काम से? फिर क्या करेंगे हम? मैं सोचना भी नहीं चाहती उसके मुतालिक। कुछ ना कुछ सोचना तो पड़ेगा। चले आयशा, चले। आयशा मेरी खूबसूरत बहू, कहाँ हो? अरे दादी, वो आपकी बहू नहीं है। ताहिर, क्यों नहीं है बेटा? वो बहू है मेरी। आयशा आएगी, मुझे दवाई पिलाएगी, तब देखा मैं तुमने? सोऊंगी। अब कैसे चुप कराओगे? दादी तो वैसे भी बोली जा रही थी। रिशद बेटा, क्या तुमने मेरी आयशा बहू को नाराज कर दिया? क्या आयशा फिर चली गई? तुमने उसे गुस्सा करके घर से निकाल दिया ना। बुला लो इसे दोबारा, बुला लो मेरे बेटे। सारे घर वाले पागल कर देंगे। बुला लो। तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए था।